कुछ नया सीखे, रब की रजा के लिए राह हक पर चलना सीखे। काम आए जो दुनिया और आखिरत में, वो अनमोल जिक्र और दुआ सीखे। अल्लाह से अल्लाह हर लम्हा याद अल्लाह को किया करो, वैसे बिस्मिल्लाह करके बिस्मिल्लाह हर काम किया करो। वैसे पाक खुद को हर लम्हा पाको साफ रखना, वैसे ताल्लुक रब से अपना ताल्लुक बनाए रखना। ऐसे टोकरी सदा अपनी टोकरी नेकियों से भरना, से साबित हक की राहों में तुम साबित कदम रहना। जिनसे जन्नत जन्नत की आरज़ू में हो बसर जिंदगी, जैसे चाहत रब से मिलने की चाहत में हो बंदगी। है से हक अपने हो या पराए हक का साथ दिया करो। से हिदमत माँ बाप की खिदमत दिल से किया करो। से दिल को अपने हर कदरत से पाक रखना। डाल से डर लोगों से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरना। जाल से जिक्र सुकूने दिल के लिए सबसे बेहतर अल्लाह का जिक्र है। रे से रहमत अल्लाह की रहमत से न उम्मीद हो न कुफ्र है। आओ आज हम कुछ नया सीखे, रब की रजा के लिए राह हक पर चलना सीखे। तशरीह, हर लम्हा याद अल्लाह को किया करो। इसका मतलब है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की याद में मशगूल रहना चाहिए। ये याद अल्लाह दिल को सुकून बख्शती है और इंसान को हर काम में अल्लाह की रज़ा की कोशिश करने की तरगीब देती है। करके बिस्मिल्लाह हर काम किया करो। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए ताकि वो काम अल्लाह के साथ बरकत के तहत हो और हर काम में अल्लाह का नाम शामिल हो। खुद को हर लम्हा पाक व साफ रखना, इसका मतलब है कि इंसान अपने जिस्म, दिल और रूह को पाक रखे। इबादत और नेक अमलों से दिल और दिमाग को साफ रखना ज़रूरी है ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। रब से अपना ताल्लुक़ बनाए रखना, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखना, इसके साथ दुआ व इबादत के ज़रिए ताल्लुक़ बढ़ाना इंसान की रूहानियत को मजबूत करता है और ज़िंदगी के चैलेंजेस को आसान बनाता है। सदा अपनी टोकरी नेकियों से भरना, नेक अमलों और अच्छी कारकर्दगी से ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। इंसान को अपने अमाल की टोकरी यानी अपनी नेकियों को हमेशा भरना चाहिए ताकि क़यामत के दिन इन नेकियों के ज़रिए निजात हासिल हो। हक़ की राह में तुम साबित कदम रहना, हक़ और सच्चाई की राह पर साबित कदम रहना चाहे हालात जैसे भी हों, एक मुसलमान की बुनियादी खूबी है। ये हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। जन्नत की आरज़ू में हो बसर ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी का मकसद दुनिया की आर्ज़ी खुशियों से ज़्यादा आखिरत की कामयाबी और जन्नत की आरज़ू होनी चाहिए। रब से मिलने की चाहत में हो बंदगी, इंसान को अल्लाह की रज़ा और इससे मुलाकात की आरज़ू रखनी चाहिए और उसके लिए बंदगी और इबादत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने हो या पराए हक़ का साथ दिया करो, इंसान को हर हाल में सच्चाई और इंसाफ का साथ देना चाहिए, चाहे वो अपने हों या गैर। माँ बाप की खिदमत दिल से किया करो, माँ बाप की खिदमत करना इस्लाम में बहुत बड़ा अमल है और ये इंसान की नेकी में शुमार होता है। दिल से उनकी खिदमत करना ज़रूरी है। दिल को अपने हर कदूरत से पाक रखना, इंसान को अपने दिल में किसी के खिलाफ कीना या बोझ नहीं रखना चाहिए। दिल को पाक साफ रखना ईमान की अलामत है। लोगों से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरना, इंसान को अल्लाह के हुक्म और खौफ को दिल में बिठाना चाहिए, ना कि लोगों से खौफज़दा होना चाहिए। सुकून दिल के लिए सबसे बेहतर अल्लाह का जिक्र है। दिल की सुकूनत और इत्मीनान के लिए अल्लाह का जिक्र सबसे बेहतरीन ज़रिया है।
اللہ کی یاد دل کو آرام اور سکون بخشتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے شمار ہے۔ مایوسی کفر کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کے کرم پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان اشعار میں انسان کی روحانی تربیت کی اہمیت، نیک عملوں کی ترغیب اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ان اصولوں کو اپنانا انسان کی زندگی کو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے قریب کرتا ہے۔